मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा मन उस नीले आकाश की तरह है जो सदा से वहीं मौजूद है, लेकिन उस पर कई काले बादल, कई सफ़ेद बादल छा जाते हैं, जिसकी वजह से मन पर एक आवरण आ जाता है। किंतु स्वीकार्य रूप में मन सदैव से मौजूद रहा है। ऐसा ही तुम्हारे जीवन में अब तुम्हें महसूस होगा, और यह प्रगति का सूचक है, यह उन्नति का देवता है। मेरे प्रिय, यह उन्नति अब तुम्हें हासिल होगी, यह प्रगति अब तुम्हारे जीवन का यथार्थ बनेगा। ना जाने कितने ही दिन, कितनी ही रातें तुमने अभाव में गुजारे हैं, एक ऐसी कल्पना में गुजारा है जो कल्पना कभी यथार्थ नहीं हो सकती, लेकिन हर कल्पना के मूल में तुमने सदा एक बेहतर जीवन की कामना की है। यह कल्पना ही तुम्हें आगे की ओर लेकर जाती है। मेरे बच्चे, यह जीवन केवल वस्तुओं से भरा हुआ नहीं है, बल्कि इस जीवन के केंद्र में प्रेम और सुकून है। सुकून वह अंतिम लक्ष्य है जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। तुम केवल आराम के जीवन की कल्पना नहीं करते, बल्कि तुम्हारे लिए सुकून और शांति हर एक चीज़ से बढ़कर है। तुम तेज गति के जीवन को त्यागने वाले हो। मेरे बच्चे, बचपन से ही तुम क्रमिक रूप से विचार करते आए हो। यही वजह है कि तुम्हारा जीवन भी उसी तरह से चलता आया है। जब तुम छोटे थे तो एक संकुचित जीवन की कामना करते थे, किंतु तुम उसमें इतने दृढ़ नहीं थे, क्योंकि हर एक वर्ष के बाद, हर एक क्षण के बाद तुम्हारे विचार बदल रहे थे, और आगे के समय में तुमने यह महसूस किया कि तुम विभिन्न प्रकार के जीवन की कल्पना में डूबे हो। कभी भौतिकता से भरे हुए जीवन की कल्पना में, तो कभी एकांत की। मेरे प्रिय, जीवन की कल्पना में समुद्र की लहरें चाहिए, तो कभी पहाड़ का सोनापन चाहिए, और विभिन्न प्रकार के विचारों की वजह से वह दृढ़ता आ नहीं सकी, जिस वजह से एक सा जीवन प्राप्त नहीं हुआ। जब तुम्हें एक सा जीवन प्राप्त हुआ तो वह तुम्हें रोमांचक नहीं लगा। तब तुमने रोमांच से भरे जीवन की कल्पना की, और इसी उधेड़-बुन में इतना लंबा समय गुजर गया, तुम एक दृढ़ता को हासिल नहीं हुई। लेकिन अब विवेक से कार्य करने का समय है, अब सही फैसले लेने का समय है। अपने जीवन में तुम सदा से ही निर्णायक होना चाहते थे, किंतु कभी परिस्थितियों की वजह से, तो कभी भयवश तुम निर्णायक ना हो सके। लेकिन अब समय पूर्णतः निर्णायक हो जाने का है। चाहे तुम्हारे लिए गए फैसले सत्य साबित हो, चाहे असत्य साबित हो, चाहे तुम्हें उनसे प्रेम करुणा प्राप्त हो, चाहे तुम्हें उनसे नफरत या पीड़ा ही क्यों ना प्राप्त हो, लेकिन फिर भी तुम्हें सहानुभूति के पीछे नहीं भागना है। दूसरों से सहानुभूति पाने का विचार त्यागो। यह विचार त्यागो कि लोग तुम्हारे प्रति ऐसा भाव रखें जैसे तुम दरिद्र हो, जैसे तुम कमज़ोर हो, जैसे तुम हारे हुए हो। लोग तुम्हें इस तरह का यदि प्रेम भी देंगे, तो वह प्रेम सहानुभूति से बढ़कर कुछ नहीं होगा, और इसके केंद्र में तुम्हारे मन में केवल भय व्याप्त हो जाएगा, और तुम इतना डर जाओगे कि तुम छोटे छोटे निर्णय लेने से भी भयभीत होने लगोगे। इसलिए तुम जो चाहते आए हो, उसके केंद्र में कभी भी सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। कभी भी खुद को असहाय बिल्कुल नहीं दिखाओ। निर्णय करो, चाहे तुम्हारे निर्णय
सत्य साबित हो या असत्य, चाहे भले ही उनसे तुम्हें कितनी ही पीड़ा प्राप्त क्यों ना हो, फिर भी तुम निर्णय लो अपने जीवन का। तुम्हारा जीवन तुम्हें कैसे जीना है, किस मान्यता को मानना है, किस मान्यता को छोड़ना है, यह सब कुछ तुम्हें स्वयं ही तय करना है। इसमें तुम्हें किसी और की बातों को, किसी और के विचारों को, किसी और की कल्पना को स्वयं पर नहीं थोपना है। मनुष्य जब तक स्वयं से निर्णय नहीं ले पाता, उसे वह प्रेम, वह आनंद कभी हासिल ही नहीं हो सकता जिसकी वह चाह करता है। यदि परमानंद को प्राप्त करना है तो मनुष्य का जीवन उसके अपने ढंग से ही होना चाहिए। फिर उसका ढंग यदि क्रूरता का हो, हिंसा का हो, तो भी वह जायज़ हो जाता है। लेकिन यदि मनुष्य दूसरे के विचारों के अनुसार चलता है, दूसरे के द्वारा थोपी गई कल्पनाओं, मान्यताओं के आधार पर जीता है, तो वह कभी कहीं से भी उचित कार्य नहीं कर रहा होता। फिर चाहे वह जीवन अहिंसा से ही भरा हुआ क्यों ना हो, फिर चाहे वह जीवन करुणा से ही भरा हुआ क्यों ना हो, तुम्हें निर्णय लेना है। अपना जीवन अपने हिसाब से जीना है। जिन लोगों के सम्मान या इज्जत का तुम विचार करते आए हो, वास्तव में उनका जीवन एक कठपुतली से भरकर कुछ भी नहीं रहा। तुम्हें अपना जीवन उनके जैसे बर्बाद नहीं करना है। थोड़ा गहन विचार करो और दूसरों के अनुसार जीवन जीना बंद करो। मेरे प्रिय बच्चे, दूसरों के अनुसार जीवन जीने से तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। जो तुमसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं, आशाएं किए बैठे हैं, तुम उनकी उम्मीद पर, आशाओं पर खरे उतरने के लिए जीवन नहीं लिए हो। यह जन्म तुम्हें किसी और की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए नहीं दिया गया है। फिर चाहे वह तुम्हारे अपने पूर्वज हो, तुम्हारे अपने माता पिता हो, या फिर तुम्हारे अपने सगे संबंधी हो, तुम्हारा कोई भी हो, तुम्हें यह जीवन किसी के अनुसार बिताने या किसी की उम्मीद पर खरा उतरने के लिए नहीं मिला है। तुम्हें वह करना है जो जायज़ है, जो अच्छा होता है। तुम्हें वह करना है जो नैसर्गिक है। तुम्हें वह करना है जो तुम्हारी आत्मा कहती है, ना कि तुम्हारे मन पर चढ़ाए हुए आवरण तुमसे कह रहे हैं। तुम्हें सदैव अच्छे और सत्कर्म करने हैं, सदा सत्य की राह पर ही चलना है। तुम्हें एक बहुत ही आनंदमय जीवन जीना चाहिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।